नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं काम। ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर सही रहता है, बेटियां सुरक्षित हैं, पढ़ाई भी सही चल रही है, इसका ठीक है। सही सरकार। राहुल गांधी कहते हैं हम भी तो मंदिर जाते अरे हैं। मंदिर तो जाते हैं, वो चोला ओढ़ लेते हैं जब चुनाव आता है उस समय। धारा 370 हटाई। राम मंदिर का मुद्दा जो पिछले सदियों से रहा है कि इसको कोई सॉल्व ही नहीं करा था, वो किसने कराया? नरेंद्र मोदी ने। 3 तलाक का मुद्दा किसने उठाया? नरेंद्र मोदी ने। ऐसा कौन सा लीडर है जो उठाता है? हिंदू सनातन धर्म के प्रति जितने मुद्दे उठाए हैं वो किसने उठाए हैं? नरेंद्र मोदी। अखिलेश यादव जाते हैं दूसरों के यहाँ पे टोपी पहन लेते हैं, ये कहाँ से सनातनी हुआ? उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। योगी मोदी साहब कोई है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। क्या लगता है मोदी आएंगे? 2024 में वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। विपक्ष जाएगा बाहर में, मोदी आएगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी की तो बात ही अलग है, उनकी टक्कर मत किया करिए। जिस दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने यशस्वी जो बने हैं देश के, हमारे मथुरा नगरी का कायाकल्प हो गया। बीजेपी को लेकर के युवाओं में किस तरीके का जोश है ये अभी हमने देखा है और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में 2024 में ये किसको ला रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? बीजेपी गौरव ठाकुर। क्या माहौल चल रहा है इस बार? बढ़िया चल रहा है, हाँ? बढ़िया चल रहा राहुल है। गांधी कह रहे हैं इस बार हम आ रहे हैं। नहीं बीजेपी आएगी। उन्हें भूल जाओ, क्यों? राहुल जी नाने। अरे कह रहे हैं हमारा परिवार नहीं देश चलाया। अरे चला अब तो नहीं चला आया ना। 58 साल से कहाँ थे, 70 साल से कहाँ थे ये लोग? आज तो कोई आया भाई एक भी दिन साफ सफाई कोई नहीं आता है, सब बेकारी बात है। योगी जी मोदी जी हैं जो कुछ है, बाकी और कोई नहीं है। कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है कोई। मोदी ही सब कुछ है। क्या किया मोदी ने ऐसा? मोदी ने पूरे परिवार के, पूरे देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। अच्छा, कभी भाइयों बहनों कहते थे, अब कह रहे हैं मेरे परिवार वालों। हाँ, परिवार वालों। अपना परिवार तो छोड़ दिया था। अपना परिवार तो छोड़ दिया था, अब उनका परिवार ही साथ है। हाँ, तो काम कुछ कर रहे हैं। बहुत विकास कर रहे हैं वो तो देश के लिए। सारे विकास तो उन्होंने ही किए हैं। हाँ, सारे विकास तो उन्होंने ही किए हैं, पहले से तो यूं ही पड़ा था। अब सारे विकास करे जा रहे हैं, वो विकास पे विकास, गिनती अनगिनत हो गई है विकासों की। एक ऐसा लीडर है जो कि अपने बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा जो भी सोचता है देश के बारे में सोचता है। उसने जब से सत्ता संभाली है अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। उससे पता चलता है कि उसका वर्किंग लेवल क्या है, उसका पीस क्या है। जो इंसान सोते हैं ना तब वो उठ जाता है। उसका काम करने का लेवल देखो, अभी तक एक भी छुट्टी नहीं है। अभी कल से वो अंता से करके आ रहे हैं, फिर राजस्थान में कोटा में उन्होंने रैली करी है, फिर आज वो मथुरा में करके आ रहे हैं। वो इंसान एक भी दिन नहीं बैठता है। और इंडिया के जितने बड़े भी मुद्दे थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने सॉल्व करे हैं इंडिया में आकर, अन्यथा किसी में नहीं थी। बीजेपी पार्टी को मैं ऐसे पार्टिकुलरली सपोर्ट नहीं करूंगा, पर लेकिन उसमें जो इंसान है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी लेवल ना है ना होगी शायद ही। जैसे हम याद करते हैं ना, महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, बाद में ये सत्ता से चले जाएंगे ना तो इनको ऐसे ही याद किया जाएगा कोई नरेंद्र मोदी जी थे, और उनके ही सानिध्य में आ रहे हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। उन जैसा लीडर नहीं है कोई भी। योगी आदित्यनाथ को तुम पूरे इंडिया में किसी से राज्य से भी तुम लड़वाओ, ठीक है, अगर वो वहां से एक तरफा ना जीत के आए तब बताना। नरेंद्र मोदी की तो बात ही अलग है, उनकी टक्कर मत किया करिए। उनके लिए पूछो ही मत, उनके बारे में ये पूछना ही नहीं बनता कि कौन अच्छा है। आपको नहीं लगता क्या है, पार्टी साइड में कोई है नहीं। कह रहे हालत खराब कर दी देश की। अरे वो पागल है, हालत खराब उन्होंने कर दी। बताओ उनके पास बोलने के लिए ये मुद्दे हैं कि नरेंद्र मोदी आया है तब से इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, ये कोई मुद्दे हैं? पनौती कह रहे हैं। अरे पनौती, सबको पता है पनौती कौन है, सबको पता है पनौती कौन है। वो खुद ही ऐसे, अबे ये हमारा देश आज इनकी वजह से सुरक्षित है। मोदी की वजह से केवल, और कोई वजह सुरक्षित नहीं था। और नेहरू की वजह से? नेहरू तो गए ऊपर गए, वो तो गए ऊपर गए। नहीं, जब थे तब ठीक नहीं था क्या? जब कौन सा बढ़िया हुआ? कोरोना काल में फ्री वैक्सीन लगी थी, उनको मनो करा था, नहीं कोरोना काल में आधी जनता मर जाती। पैदल चलवा दिया लोगों को। पैदल अच्छा है, उससे बढ़िया, वाहनों से तो बढ़िया है पैदल चलना। अपने परिवार वालों को पैदल चलवाएगा। पैदल चल तो लिए, परिवार वालों को मरवाया तो नहीं है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग एंड नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, समझ रहे हो ना? कुछ न से कुछ अच्छा होता है, ठीक है, मर जाते इससे बढ़िया पैदल चल लो। और कौन सा ऐसा देश था जो कोरोना में अपना व्हीकल प्रोवाइड करवा रहा था? वो अपने हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स यूज करके वो इंडिया को सपोर्ट करा रहे थे कोरोना में फ्री वैक्सीन। और इंडिया को छोड़ो, पूरे वर्ल्ड को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करी है उन्होंने, ठीक है। तो इंडिया का बाहर जाके देखो नाम, अभी क्या उसमें
जो युद्ध हो रहा है हमास वगैरह में, उसमें इंडिया के जो लोग रह रहे हैं उनको देखो, एक बार मोदी के फोन से रुकता है युद्ध उनके लिए कि हमारे बच्चे आएंगे तब जाके तुम पीओके क्यों नहीं ले लिया गया अगर इतनी पावर है तो? पीओके लिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सब हमारे अकॉर्डिंग होता रहेगा, हमारी तरह बुद्धि नहीं है, देश चलाना होता है, अपना घर नहीं चलता है। लोगों से जो बोलते हैं ना वो उनका घर नहीं चल रहा है, वो देश चलाने की बात करते हैं। पीओके लेना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। पीओके ऐसे नहीं, हमें सारा संविधान पढ़ना पड़ता है, हर संविधान के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी संविधान को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। बच्चियों का लेते हैं। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा शर्मा। क्या लगता है कि अब 2024 में जो चुनाव होगा कौन आ रहा है? मोदी मोदी योगी। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या है? राहुल गांधी क्यों नहीं ला रहे? या राहुल गांधी गलत फैसले लेते हैं, गलत। योगी मोदी है। आप सर हिला रहे हैं। योगी मोदी साहब कोई है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, नहीं है, नहीं है। है ही ना, उनकी टक्कर पे कोई है ही ना, योगी मोदी के लिए टक्कर पे। क्या कह रहे हो? मोदी जी ने बढ़िया काम किया है, इसलिए मोदी जी को रिक्वेस्ट है मांगने की जनता के लिए। और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं किलो के भाव में मतलब बोल रहे हैं, वो बोल लीटर और किलो वाली बात आप बता हाँ। रहे हैं। हाँ जी, मथुरा से ही है, लोकल। मथुरा में इसके पहले कोई प्रधानमंत्री दर्शन करने नहीं आया था, मोदी क्या जरूरत है आ गई? नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, ये तो जब डेवलपमेंट होगा भाई। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ होगा। मोदी जी आएंगे, सब दर्शन करेंगे। और वो अकेला इंसान है, अपने परिवार को छोड़ के भगवान के सानिध्य में आ रहा है, और जो भगवान का आराध्य होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। जितनी बार मोदी जी आया तब तक प्रधानमंत्री यहाँ बने हैं नरेंद्र मोदी जी। और इस बार भी मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है, हमेशा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, हमेशा तो नहीं, मतलब आगे इस साल और उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। समझ लेते हैं। क्या नाम हुआ बेटा तुम्हारा? क्या नाम हुआ? विवेक देश का प्रधानमंत्री कौन है? है वो नरेंद्र मोदी। और यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? यूपी का हाँ। आदित्यनाथ। आदित्यनाथ योगी। भाई साहब आप कहाँ से आए? अरेरा गाँव से। हाँ? अरेरा गाँव से। क्या लगता है मोदी आएंगे? 2024 में वापस आएंगे, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। विपक्ष कह रहा भगाएंगे। विपक्ष जाएगा बाढ़ में, मोदी आएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सुनो तो, विपक्ष कह रहा है कि इन्होंने किया क्या है? भाई साहब क्या क्या गलत किया है? जीएसटी गलत लाए, वो जीएसटी को गलत बताते हैं। जीएसटी का गलत है, आप ही की नजर में पूछ रहा हूँ, गलत है? आप बताएं, यस और नो, आप ही जवाब दें। अरे नोट लेके फिर उसको बंद कर दिए क्यों? उसमें दिक्कत क्या है? अगर ब्लैक मनी अगर बार बार बंद हो, हम तो ये कहते हैं 500 की भी बंद हो करेंसी, डिजिटल करो ना, चेक से करो। क्या परेशानी है आपको? आपको क्या परेशानी है? गरीब आदमी को मोबाइल थोड़ी ना है। नहीं, ऐसा गलत है। कौन गरीब है आज के टाइम में? देसी दारू पीने वाले गरीब हैं? आपको गरीब दिखते हैं? मैं तो ये कहता हूँ ये फ्री का राशन और जो बट रहा है ये भी बंद होना चाहिए। कोई गरीब नहीं है भारत में। भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी और आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन आदमी निकम्मा है, कुछ आदमी निकम्मा है। अखिलेश यादव कहते हैं बेरोजगार। कुछ नहीं, सब बेकारी की बात है। क्या करते हैं भाई साहब? मैं ये कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जैसा कोई भी लीडर नहीं है अब तक हमारी नजर में। जो युवा है ना, युवा पता है देश को कौन चलाता है? 70% युवा है हमारे भारत में, ठीक है, तो वही इस देश को चला रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जैसा लीडर है ही नहीं, सोचने वाली बिल्कुल बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ही आएंगे और तब तक उनका कार्यकाल चलेगा। वही यहाँ पे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं काम। ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर सही रहता है, बेटियां सुरक्षित हैं, पढ़ाई भी सही चल रही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आनी चाहिए सरकार। राहुल गांधी कहते हैं हम भी तो मंदिर जाते अरे हैं। मंदिर तो जाते हैं, वो चोला ओढ़ लेते हैं जब चुनाव आता है उस समय है। कभी भारत यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो करते हैं कुछ, और अभी 70 साल पहले निकल गुजर गए, उनके दादी पुरखा सब करते रहे राज। हुआ इतना विकास, आज सड़कों पे भी कितने हमारे परिवार ने सड़कें बन रही हैं आजकल। देखो विकास तो डेवलप तो हो रहा है, आप भी जानते हो, जनता देख रही है, और क्या चाहिए? ठीक है, अपने कर्म करो, अपना काम करो, सही है। अपने कहते हैं हम युवा हैं, हमारी बात जनता सही है। युवा से वो ज्यादा वो बुजुर्ग है, उन्हें ज्ञान है। वो युवा है, उनका नया खून उबाल ले रहा है। उनके बाद में देख ले राहुल गांधी हम मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं भाई साहब। मोदी जी के बाद में राहुल सपना संजोए। अच्छा, बस पहले योगी भी है यहाँ, नंबर लगा है बिल्कुल। दे दीजिए, राहुल गांधी अच्छा नेता है। ठीक है, तो चलो जनादेश आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, 24 का जनादेश देखो अंदर आप आने नहीं देंगे? अरे मैं क्या आने दो, पब्लिक का मूड है भाई, एक वोट से मेरे से क्या होगा? सब पब्लिक का मूड है।
कह रहे हैं सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा है। अरे सनातन धर्म तो जाने कितना पुराना है, विश्व का सबसे पुराना सनातन धर्म ही है। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर? उन्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, भगवान कृष्ण के 5,500 वर्ष पुराने तो यही है, उससे पहले भी थे, युग बदले गए हैं। ठीक है, सतयुग था, त्रेता आया, द्वापर आया, अब कलयुग चल रहा है। कह रहे हैं सनातन धर्म खत्म होना चाहिए भाई। सनातन धर्म कैसे खत्म हो जाएगा? हाँ? जितने भी धर्म हैं हाँ। सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन सब अपनी अपनी बाबाई लूटने के लिए अपने अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। सनातन धर्म ना कभी खत्म हो सकता है ना हुआ है। सनातन धर्म और ये कलयुग चल रहा है, इसमें सनातन धर्म अभी ये समझ लिए शुरुआत है अभी सनातन धर्म की, और हाँ? आगे तो महायुद्ध होगा सनातन धर्म का, महायुद्ध जिसको बोलते हैं। हर आदमी सनातनी होगा, होना पड़ेगा आदमी को, मजबूरी होगी। कह रहे हैं ये तो रोग है भाई साहब। रोग नहीं है, महारोग है, कैंसर से भी बड़ा खतरनाक रोग है, इसीलिए तो कीड़े मोड़े कुल आ रहे हैं इसको देख के। जो असली आदमी है, जो सही आदमी है वो नहीं। यादव कहता है मैं असली हिंदू हूँ। हाँ तो हाँ है ना, हम कब मना कर रहे हैं हिंदू नहीं है वो, है वो भाई भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, सनातनी बन जाइए, हम मान लेंगे असली हिंदू आप। अच्छा, हाँ जो बीजेपी में आया वही सनातनी है? नहीं, बीजेपी से मतलब नहीं है, हिंदुत्व सनातनी है, हाँ। और हिंदुत्व को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और कोई पार्टी नहीं है, सब नाश करने वाली पार्टी है। क्या नाश कर दिया? क्या नाश कर दिया? आपके सामने देखिए, मथुरा नगरी क्या से क्या हो गई, मथुरा नगरी क्या से क्या हो गई। पहले क्या थी मथुरा नगरी, और जिस दिन से योगी आदित्यनाथ मथुरा में पधारे हैं, हाँ। जिस दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने यशस्वी जो बने हैं देश के, हमारे मथुरा नगरी का कायाकल्प हो गया। परसों का एक स्टेटमेंट बताता हूँ, नोएडा से 3 लोग आए थे परिक्रमा लगाने में, चामुंडा मंदिर रहता हूँ, हाँ, हाँ। तो वो ये बोले कि हम 10 साल बाद मथुरा आए हैं। हाँ। तो मैंने कि बहुत अच्छा है, आपको क्या अंतर लगा मथुरा में? बोले 10 साल पहले मन नहीं किया था मथुरा आने का, अब हर महीने मथुरा आएंगे। आपके पास जवाब है चीज का? बताइए, आपके पास जवाब लोगों है? को बहका रहे हैं धर्म के प्रति। देखो, बहकाया तो सब जगहों को जाता है, लेकिन आदमी आप देख रहे हैं कितनी परिक्रमा लग रही है। 20 लाख लोग परिक्रमा लगा चुके परसों से अब तक। पागल हैं ये लोग जो पैदल 54 किलोमीटर की, 18 किलोमीटर की, 12 किलोमीटर की परिक्रमा लगा रहे हैं। देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। कोई मोदी योगी कोई इनको गिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं परिक्रमा में, ठाकुर जी गिफ्ट देता है इनको। और ये कब से चला आ रहा है, आपका हमारा जन्म भी नहीं हुआ। इन सनातनी और मुसलमान और ये ईसाई ये लोग बोलने वाले भी पैदा नहीं हुए जब से मथुरा की अक्षय नवमी की परिक्रमा लग रही है। अच्छा जी, जी, राधे राधे। ज्यादा ये बात मानते हैं आप इनकी बात? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। सनातन धर्म खत्म नहीं होगा? सनातन धर्म से आगे कुछ है ही नहीं। सारे जो और धर्म बनाए गए हैं ना, सारे स्क्रिप्ट राइटर से धर्म बने हुए हैं। एक ऐसा है जिसका स्क्रिप्ट राइटिंग से सारे खुद मैन मेड है, इनके जो बाकी धर्म बने हुए हैं। सनातन धर्म मैन मेड नहीं है। जो जो श्री कृष्ण भगवान ने करा है और गीता लिखी है, बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद ये सारा चीज फ्रेम करा गया था, समझ में आया तो सनातन धर्म। और देखो बीजेपी की बात बताऊं, पिछले 70 साल से इन्होंने एक बार भी G20 समिट नहीं कराया। वो बंदा पिछले 15 सालों में आके G20 समिट कराता है, सारे देशों को बुलाता है, और एक फोन पे सारे देश उसके यहाँ आते हैं। तो ये सनातन धर्म। कह रहे हैं वो तो नंबर लगता ही। किसका नंबर लगता? भारत का। अरे ऐसा थोड़ी, भारत का पहले से नंबर 70 साल से नंबर नहीं आया। 70 साल से नंबर क्यों नहीं आया? 15 साल में क्यों आ गया बताओ? कह रहे हैं कोई प्रधानमंत्री होता नंबर आता। अच्छा, कोई प्रधानमंत्री? पीछे मनमोहन थे, रहे नहीं पहले प्रधानमंत्री तो। 70 साल राज्य करा कांग्रेस ने। कौन सा प्रधानमंत्री था जो G20 समिट कराया उन्होंने? बताओ आप। कह रहे हैं मिल क्या गया इससे G20 से? अच्छा, G20 समिट से क्या मिल गया? जो नरेंद्र मोदी की बात है ना, और हमारे भारत देश की बात देश में मानी जा रही है आज, ठीक है। जहाँ युद्ध होते हैं वहाँ रुके जाते हैं नरेंद्र मोदी के फोन से, ठीक है। तो ये हो रहा है G20 समिट से। और क्या चाहिए आपको? आपके देश की बात मानी जा रही है। गांधी को मौका दिए, देश के लिए बलिदान दे दिया उनके। राहुल गांधी को क्या मौका था? उनके माँ बाप नहीं कर पाए तो वो क्या करेगा बताओ? विकास नहीं हुआ देश। क्या क्या आप बताओ? कह रहे हैं हमारे शासनकाल में ही एम्स आए थे, क्या सड़कें बनी थी। अच्छा, एम्स। अब पता है अब क्या हो रहा है? हर महीना एक एम्स बनना है, सॉरी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है मेडिकल के लिए, ठीक है। जितने एम्स, ठीक है, एम्स लाके दे दिया, जितने एम्स लाके दे दिया। पहले जितने एम्स बने हुए थे और अब इतने एम्स बने हैं, वो हर एक स्टेट में 2-2 एम्स बने जा रहे हैं। उसका क्या? उसका नहीं देख रहे? क्या लगता है लड़कियां सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो ना पहले थी ना अब है, हाँ। पर कंपैरेटिवली है। कौन आएगा 24 में? मोदी आएगा, ये पूछने की बात है कोई? हाँ? ये पूछने की बात है कोई? मोदी आएगा ऑब्वियसली। राहुल कह रहे हैं हम युवा हैं, हमें लोग समर्थन दे रहे हैं। युवा अभी वो 50 साल का युवा, एक सेकंड, 50 साल का इंसान युवा होता है? मुझे नहीं पता था। 50 साल का इंसान युवा होता है? उनके पार्टी के लोग तो मानते हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम आगे चल। हम तो नहीं मानते ना, हम तो यूथ है, हम तो नहीं मानते। आप किसको मानती हैं? मैं पहली बार वोट देने वाली हूँ, मैं मोदी सरकार को वोट ऐसा दूंगी। क्या कर दिया मोदी ने?
डेवलपमेंट 2013 में 2023 में देख लें आप क्या कर लिया। बता तो दीजिए क्या हुआ, देश में कुछ बदलाव आया क्या? लोग कहते हैं जस का तस है। अरे हम बताएं क्या क्या बदलाव आए हैं। धारा 370A हटाई। राम मंदिर का मुद्दा जो पिछले सदियों से रहा है कि इसको कोई सॉल्व ही नहीं करा था, वो किसने कराया? नरेंद्र मोदी ने। 3 तलाक पे मुद्दा किसने उठाया? नरेंद्र मोदी ने। ऐसा कौन सा लीडर है जो उठाता है? हिंदू सनातन धर्म के प्रति जितने मुद्दे उठाए वो किसने उठाए? नरेंद्र मोदी। अखिलेश यादव जाते हैं दूसरों के यहाँ पे टोपी पहन लेते हैं, ये कहाँ से सनातनी हुए? कहता हमारा देश सबको मिलजुल के लेके चलने वाला है। अच्छा मिलजुल के लेने भाई, तुम्हें पता है धर्मो रक्षित रक्षित है। अगर धर्म की तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, ठीक है? धर्म सर्वोपरि होता है, श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है? और एक बात बताओ, ये नरेंद्र मोदी जी है ना, इस जैसा तो लीडर ही नहीं है, ठीक है? देश की ऐसी हालत कर दी है। रोजगार नहीं, आप कह रहे लीडर है। कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? अगर तुम में दम है ना तो तुम रोजगार लो। मेडिकल के लिए 1 लाख सीट देती है, अगर तुम में दम है तो पढ़ाई करके 1 लाख सीटों को भरो। तुम में दम है नहीं, पढ़ते हैं नहीं, तो उनको रोजगार कहाँ से चाहिए? उनको खुद पढ़ो ना, तुम्हें दम हो तो पढ़ के दिखाओ। नीतीश कुमार और 28 लोग कह रहे हैं। करो नीतीश कुमार, इनकी सब बात मत करो, ये लेवल में नहीं है, नरेंद्र मोदी के टक्कर में बात करने लायक भी नहीं है। नीतीश कुमार लेवल पे भी नहीं है, विपक्ष वाले को काम ही नहीं है। मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। क्यों कमेंट्स नहीं करते? 24 में किसको लाएंगे फिर? मेरे संज्ञान में नहीं है आपका, आप मेरे संज्ञान में नहीं है आपका क्या मैटर चला था, मैं अभी आया। मैं कह रहा हूँ 24 में किसको ला रहे हैं? जो अच्छा कार्य करेगा उसे लाया जाएगा। कौन अच्छा कार्य कर रहा है? मोदी। इस समय तो वर्तमान सरकार अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ ठीक कर रही है, अपने समय के और परिस्थितियों को देखते हुए ठीक कर रही है। सबसे बढ़िया काम उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। सबसे बढ़िया काम उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। हाँ भाई, अब की बार सब कर रहे हैं बढ़िया। अब की बार योगी जी, हाँ? योगी जी। अब की बार भाई कौन आ रहा है? मोदी। कौन आ रहा है भाई? मोदी। राहुल गांधी नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। चलिए, कुल मिलाकर जनता जनार्दन से आपने देखा कि उनकी अपनी राय क्या रही। ऐसे भी अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल मथुरा के मोदी के आगमन को लेकर के लोगों में किस तरीके का उल्लास है और वो 2024 में फिर से मोदी सरकार लाना चाहते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर में राहुल गांधी या डॉट वाला जो गठबंधन है उसको जनता जनार्दन अपना मत देती है या मोदी को। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, कैपिटल टीवी, मथुरा। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।